तो हेलो, हाउ आर यू पीपल? आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। हेलो चैंपियंस, और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? तो पेपर 2 के एनालिसिस से बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि किस तरीके का पेपर है फॉर द नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स ऑल्सो। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या सजेशन मैच किया है ऑन पॉइंट, क्या क्या मेरा सजेशन फेल हुआ है, सब कुछ डिस्कस करूंगा in this video. Stay tuned till the end of the video, and at the end of the video I will definitely share with you people the expected cutoff as per my opinion, right? तो चलिए सर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के जितने सारे क्वेश्चन मैं बताया था 13 to 15 क्वेश्चन विल बी देयर, एंड आउट ऑफ दैट 8 to 9 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हाईवे, और बाकी जो चीजें है वो रेलवे और टनल इंजीनियरिंग से, रेलवे, टनल, एयरपोर्ट, हार्बर रॉक एक्सेट्रा जो छोटा टॉपिक है उससे आने वाला ये मैं बताया था। एग्जैक्टली 8 to 9 क्वेश्चन ही आया है हाईवे से, बाकी क्वेश्चन आया था आपके जो रेलवे वगैरह से। रेलवे से मैंने ये भी बोल दिया था, चेक माई लास्ट वीडियो ऑन टेलीग्राम, ऑल्सो इन माई चैनल एक्चुअली, ग्रेड अप सिविल गुरुजी चैनल में ही है सर। उसमें देखना मैं बोला था लास्ट में कि रेलवे में जो पार्ट्स है डिफरेंट, स्लीपर, बैलास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। देखो यू कैन सी एक क्वेश्चन आया था शायद कि स्लीपर्स के बारे में, शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था, ठीक है। सम ऑफ द क्वेश्चंस इन हाईवे इंजीनियरिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, आई कैन अंडरस्टैंड, जो कि एक प्रॉब्लम है जो कुछ कुछ कॉलेज में सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, बट इट्स नॉट एवरीवेयर, जो कि एक आई थिंक स्ट्रीट लाइट वाला एक प्रॉब्लम था। यू कैन सी दैट प्रॉब्लम एक्चुअली, सो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं करवाया गया है। आई कैन एग्री दैट ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम वॉज देयर, आई थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत सारे जगह में नहीं करवाया गया, बट हाँ थोड़ा जो डिटेल में पढ़ते उनके लिए ये हो जाएगा। अच्छा, पेवमेंट डिज़ाइन से भी प्रॉब्लम आया था। अच्छा, सम ऑफ द जो बहुत सारे एक चीज़ में देख रहा था जो कि सर्विंग एंड इरिगेशन, दिस टू टॉपिक्स were from lot of questions had come and mostly the questions were easy, तो I was happy about that कि almost जो जो क्वेश्चन करवाया गया था सारे आया है। That's nice actually, I'm happy about that। दोनों ही केस में एक्चुअली सॉइल का जो केसेस, आई वुड से द क्वेश्चंस वर फेयरली इजी, बट इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन जो है बहुत सारे इन्वॉल्व किए हैं। बोथ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का वेटेज ठीक ठाक ही है, जैसे एक्सपेक्टेड था, 12 to 15 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू गेट इन टोटल, उतना ही आया है लगभग, तो ठीक ठाक है आई वुड से। नथिंग अनएक्सपेक्टेड फॉर सॉइल, जैसे एक्सपेक्ट किए थे वैसे ही आया। एनवायरमेंटल ऑल्सो द सेम थिंग, जो एक्सपेक्टेड था ऑलमोस्ट वही आया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, दैट वॉज टू मी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। देखो हम ऑल तो बोल देते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, दोनों टॉपिक से आई वुड से माई सजेशन, बिल्डिंग मटेरियल में जितने सारे क्वेश्चन आया उसमें तो डेफिनेटली वो लागू होता है, बिकॉज लास्ट दिन में भी मैं बोला था दैट क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट्स जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, एंड क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दैट। उसमें मैं खुश हूं, बट व्हाट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वाज द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ऑन द कॉन्ट्ररी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया इस बार, विच वॉज आर रेयर एक्चुअली इफ यू कंपेयर with the other years EAC prelims। ये जो क्वेश्चंस है मेनली वो AJE लेवल के जो एग्जामिनेशन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, प्लिंथ, लिंटेल एटसेट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है मोस्टली। इट्स गोइंग टू बी देयर, वो वहां पे रहता है। अच्छा, ये तो नाखुश वाली बात हो गई। अब सर जो खुश होने वाली बात है, दैट वाज योर स्टील स्ट्रक्चर। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट स्टील स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्टूडेंट्स फीडबैक दैट आई एम गेटिंग एक्चुअली, दैट सर जिन्होंने सारे स्टूडेंट्स, कल भी आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोले, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये बोले कि सर हम स्टील स्ट्रक्चर छोड़ने वाले थे, बट थैंक्स टू यू हैव रन दैट सीरीज आयरन मैन एंड आयरन मैन 2.0 दैट क्लियरली क्लिंच्ड 8 to 10 क्वेश्चंस। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दिस कि जितने सारे क्वेश्चन आए ऑलमोस्ट सारे के सारे आप लोग कर पाए हो। आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग जो कि स्टील स्ट्रक्चर। और मैं एकदम, मेरा मतलब गट फीलिंग ये था कि इस बार आने वाला 8 से 10 क्वेश्चन, और वो आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाईवे वाज, आई वाज, एज मैंने आपको बोला था, इट वाज फेयरली इजी,
तो ये हो गया, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बोल दिया, सर्वे इरिगेशन के बारे में बोल दिया, और कौन सा बचता है, सर्वे में ये भी चीज़ बोला था आपको, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में जो बेसिक टर्म्स है वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। देखो जेनिथ से क्वेश्चन आया, मैं बोला था दो ही चीज़ों से क्वेश्चन आ सकता है, नंबर 1 वाज LMT GMT एंड नंबर 2 वाज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जेनिथ क्या होता है, नादिर क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वीडियो में जाके देख सकते हो आप, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग्स। अच्छा, तो फोटोग्रामेट्री से बोला था, लास्ट दिन में भी बोला था फोटोग्रामेट्री से एक क्वेश्चन आने वाला है, एंड फोटोग्रामेट्री से एक क्वेश्चन आया। सो आई रियली लाइक दैट फैक्ट कि फोटोग्रामेट्री से वो क्वेश्चन आ गया। आई वाज रियली हैप्पी फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, और सबसे बड़ी बात, मैं एग्जैक्टली दो चीज बोला था आपको कि फोटोग्रामेट्री से दो चीज देखना, ठीक है। मैं आपको अभी वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा कि एक प्रॉब्लम आने वाला है आपका स्केल से, और दूसरा प्रॉब्लम आने वाला है नंबर ऑफ फोटोग्राफ, वो जो ओवरलैपिंग एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब होता है उससे। दोनों ही एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम्स आया, मैं हैरान रह गया। ओके, आई हैव टोल्ड यू कि वाटर डिमांड ऑफ क्रॉप से एक क्वेश्चन आने वाला है, ड्यू डेल्टा एंड उससे, तो डेफिनेटली इट हैड कम ऑल्सो, आई वॉज हैप्पी। पंप एंड टर्बाइन से मैं बोला था क्वेश्चन आएगा, एंड हेड लॉस इन पाइप्स, हेड लॉस इन पाइप्स, पंप एंड टर्बाइन, ये तीन चीज बोला था, हेड लॉस इन पाइप और पंप से क्वेश्चन आया था। यूट्यूब का एक प्रॉब्लम आया था, यूट्यूब मतलब वो वाला यूट्यूब नहीं, यूट्यूब वाला यूट्यूब। तो आई थिंक आई हैड डन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली, इसी तरीके का एग्जैक्टली प्रॉब्लम मॉक टेस्ट में है। मेरे लास्ट 2 या 3 दिन पहले जो एक मॉक टेस्ट था उसमें एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम में करवाया यूट्यूब का, जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। रिस्क रिलेटेड क्वेश्चन आया हाइड्रोलॉजी से, एंड वाटर बजट इक्वेशन, दोनों से ही क्वेश्चन करवाया था। आई वॉज हैप्पी रिगार्डिंग दिस। सॉइल से तो आराम से मार्क्स आ जाएगा, नो डाउट अबाउट दिस। नंबर ऑफ ब्रिक्स वाला क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, एंड इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, you know, because my suggestions frankly speaking did not match that much for construction management part. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पार्ट से ज़्यादा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ मैच कर गया। वाट एवर आई हैव गिवन सजेशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आ गया पेपर 2 में। तो चलो, मतलब एक ही बात है, बट द पॉइंट इज मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम CPM एंड पार्ट स्पेसिफिकली, जो कि नहीं था पेपर में। आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड टू माई अटर सरप्राइज वन मोर थिंग, दैट the number of questions, assertion reason based questions also was not that much great. इस बार बहुत अचानक से घटा दिया गया उसको assertion reason based question में, पता नहीं क्यों। अच्छा ही किया, क्योंकि मोस्टली इसमें बहुत confusions होता है। तो इसके वजह से there is a chance that cut off can go a little bit higher. कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, बिकॉज मैं बहुत केसेस में देख चुका हूँ कि ये assertion reason questions के वजह से कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है। आई हैव सीन इट। कोई बोल रहा है ये B है, कोई बोल रहा है A है, कोई C है, एटसेट्रा। बहुत कंफ्यूजन होता है, स्पेशली A B में तो बहुत। लाइम एंड मोटर से बोला था इस बार क्वेश्चन आएगा, आया है। देखो, नहीं आता है हर बार, हर साल नहीं आता है लाइम एंड मोटर से, 2-3 साल बाद आता है क्वेश्चन। बोला था मैं इस बार लाइम मोटर से क्वेश्चन आएगा। स्लैब से बोला था क्वेश्चन आएगा, स्लैब से क्वेश्चन आया है। डेवलपमेंट लेन से क्वेश्चन करवाया था इन द मॉक टेस्ट, डेवलपमेंट लेन से क्वेश्चन आया है। चलो, अच्छी बात है, फाइन। स्लैब से क्वेश्चन आया है, दैट वाज नाइस। प्री स्ट्रेस से बोला था क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आया प्री स्ट्रेस से, दैट वाज नाइस, दैट वाज नाइस। शाफ्ट एंड टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन बोला था, वो पावर एटसेट्रा, शियर स्ट्रेस एटसेट्रा रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाया भी था 2 या 3 बार, और मैं बोला भी था लास्ट मेरे वीडियो में सजेशन में कि इट्स गोइंग टू कम, और वो आया है। अच्छा लगा मुझे। ऑयलर्स क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल बकलिंग लोड, बहुत बार करवाया हुआ चीज़ है टॉपिक। एंड वन टॉपिक आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि एरिया इंटू परमिसेबल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इंटू स्ट्रेंथ और कैपेसिटी स्टील स्ट्रक्चर में, उससे क्वेश्चन आया था। अच्छा लगा मुझे देख के। आप लास्ट में देखोगे मेरा लास्ट सेशन में, दैट आई हैव टोल्ड अबाउट वुड, टिम्बर के जो प्रिजर्वेटिव और आपके क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोटेक्शन मेजरमेंट है ना, वो, और सीजनिंग टाइप ऑफ जो चीज़ें हैं, और डिफेक्ट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, जो प्रिजर्वेशन होता है, इन दोनों चीज़ देख लेना। ये लास्ट में वीडियो में बोला था, ठीक दोनों से ही क्वेश्चन आया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। कैंटिलीवर में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, ये प्रॉब्लम मैं लास्ट दिन करवाया यार। कैंटिलीवर में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का प्रॉब्लम, कमाल हो गया यार। ये क्वेश्चन आ गया, दैट वाज रियली
सरप्राइजिंग. दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इजी, दैट लेसिंग की जो विड्थ होता है मिनिमम 3D वाला फॉर्मूला, दैट वाज इजी, फाइन. लेसिंग बैटन से क्वेश्चन आया है, टेंशन मेंबर, यस ये सब आप कर लोगे, फाइन. वर्किंग स्ट्रेस और LSM से बेसिक क्वेश्चन आया था डिफरेंस के ऊपर, सो दैट वाज लाइक दिस. तो दैट इज ऑल अबाउट द पेपर एंड यू कुड सी द सजेशंस जो कि मैच किया है, जो अच्छा लगा मुझे, और जो मैं बुरा लगा मुझे, जो मैंने मैच नहीं किया वो भी मैंने आपको बताया. सो बट ओवरऑल आई वुड से पेपर 2 वाज मॉडरेट टू इजी. मॉडरेट ही मैं बताऊंगा, एकदम तो इजी नहीं था. सम सब्जेक्ट्स वर इजी, जैसे कि सर्वेइंग, हाईवे ऑल्सो बारिंग सम प्रॉब्लम्स, जियोटेक, इरिगेशन ऑलमोस्ट इजी था ये सब चीज़ें. एंड दोज पीपल हु हैव डन माय स्टील स्ट्रक्चर क्लासेस, उसके लिए स्टील स्ट्रक्चर भी इजी होंगे. BMC के मटेरियल के जो क्वेश्चन है वो इजी था, बट कंस्ट्रक्शन से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था, दैट वाज द थिंग. फ्लूइड वाज ऑलमोस्ट इजी, आई वुड से मॉडरेट, आई वुड से इजी तो नहीं बोलूँगा. सॉम वाज वेरी कैलकुलेटिव, सॉम में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, देख रहा था मैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस था ज़्यादातर. सम क्वेश्चंस वर अनएक्सपेक्टेड, लेकिन मैं एक चीज़ बोला था आप लोगों को, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम से देख लेना स्ट्रक्चर में, उससे आया था क्वेश्चन, आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस. एंड हाइड्रोलॉजी से भी इजी क्वेश्चन आया था, एटलीस्ट आउट ऑफ 6 यू कैन डेफिनेटली, आउट ऑफ 5 to 6 क्वेश्चन मैंने बोला था 5 to 6 ही आया था. एंड डेफिनेटली 4 to 5 आउट ऑफ 5 to 6 यू कैन डू इट, आसानी क्वेश्चन था. RCC वॉज आई वुड से मॉडरेट. RCC बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था. सम क्वेश्चंस वर वेरी इजी, जैसे कि स्लैब डिज़ाइन के ऊपर एकदम सीधा सीधा आसान से क्वेश्चन दे दिया था. डेवलपमेंट लेंथ वाला क्वेश्चन भी था आसान. बट इन हाइड्रोलॉजी आई वॉज वॉचिंग दैट कि एक क्वेश्चन आया था वो वाटर बजट वाला, वो थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन. सो मेनी पीपल वर कंप्लेनिंग अबाउट द टाइम इशू. तो आई वुड से कि हाँ, सम क्वेश्चंस वर डेफिनेटली कैलकुलेटिव, जिसमें कि कैलकुलेटर होता तो अच्छा होता. द ऑप्शंस वर आल्सो वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो without calculator it's difficult to choose the options. I totally agree. But in terms of number of questions if I talk about, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं था कि number of जो question where huge calculation is involved, it was not that much great. अगर कोई question में आपको 3 से 4 मिनट लग रहा है, तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें 10 सेकेंड लग रहा है to solve. So combining these two, I would say the cutoff would go in between 240 and 250. 240 से 250 के बीच में जाएगा मेरे ख्याल से. 240 के आसपास ही सर रहेगा, 240 के आसपास ही रहेगा, बिकॉज द पेपर 1 वॉज मॉडरेट टू टफ, आई वुड ग्रेड इट. एक्चुअली पेपर 2 इज मॉडरेट टू ईजी. तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 240 के आसपास ही रहना चाहिए. 240 से बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाना चाहिए. That's my personal prediction. कुछ इंस्टीट्यूट्स में देख रहा था 260 270 प्रेडिक्ट कर रहे थे, बट नॉट अकॉर्डिंग टू मी. पेपर 1 वॉज नॉट दैट ईजी. पेपर 2 वॉज moderate to easy, I would. Frankly speaking, that is your concrete if I talk about. It's a huge chapter, but classification of concrete, special concrete, for example, aerated concrete, and this kind of special concrete actually. सीमेंट में भी सर हाई एल्यूमिना सीमेंट, पोटेंट पोजोना सीमेंट, समथिंग लाइक दैट. तो जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट है, स्पेशल सीमेंट है, उसको जरा जरूर देख लेना सर एक बार. एंड द टेस्टिंग ऑल्सो, टेस्टिंग ऑफ द कंक्रीट वो भी सर एक बार देख लेना जरूर. सीमेंट इफ आई टॉक अबाउट, एक्चुअली सीमेंट में द बोक्स कंपाउंड्स रिलेटेड टू दैट एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट्स एक बार देख लेना जरूर. इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है मेरे ख्याल से दैट लाइम एंड मोटर से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, लाइक स्टील से एक आध तो क्वेश्चन आ सकता है एक्चुअली. स्टील एंड अदर मेटल्स एक्चुअली कंपैरिजन, समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन. अबाउट टिम्बर में डिफेक्ट्स एंड प्रिजर्वेशन से जरूर देख लेना एक बार. डिफेक्ट्स एंड प्रिजर्वेशन जरूर से देख लेना. यही दोनों चीजों से क्वेश्चन एंड रिमोट सेंसिंग है. बट इफ आई टॉक फोटोग्रामेट्री, उसमें जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वाला चीज होता है, d इज इक्वल टू r by h करके, वो जो मैंने पढ़ाया था आपको, ट्राई टू नोट अबाउट. नीचे नोट देखो, आल्सो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स ओवरलैपिंग वाले, आप पढ़ सकते हो, बट आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ लिटिल बिट टफ टॉपिक. सो डोंट गो वेरी डीप इनटू इट. थोड़ा GMT वाले प्रॉब्लम्स को देख लेना, और जो एकदम बेसिक्स है फील्ड एस्ट्रोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो जितना समझ में आ रहा है लास्ट मोमेंट पे काफी है. जेनिथ क्वेश्चन समझ में आएगा, दैट्स फॉर श्योर. ओके, एंड लास्ट बट नॉट दिस इज ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल जो है एरिया वॉल्यूम का, बस वो रूल्स दोनों. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसका वेटेज काफी ज्यादा होने वाला है इस बार. 50 to 16 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग.
ट्रांसपोर्टेशन बोला, हाईवे प्लस रेलवे, एयरपोर्ट, हार्बर डॉक एंड टनल इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे की अगर मैं बात करूँ, यू कैन फेस 8 to 9 क्वेश्चंस। कितना है? 8 क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं। सो इन हियर एक्चुअली ज्योमेट्री डिजाइन से तो क्वेश्चन आता है हर बार, इस बार भी आने के चांसेस है। स्पेशली द वर्टिकल कर्व रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फेस ओवर देयर, एसएसडी रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फेस ओवर देयर, सिग्नल डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फेस। में मैक्सिमम कैपेसिटी वाला जो फॉर्मूलाज होता है, यू नो, VF into kg/4, ये सब रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जरा देख सकते हो आप। एंड if I talk about the pavement design, pavement material से तो क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है पेवमेंट मटेरियल से। एंड ऑल्सो पेवमेंट डिजाइन से द स्पेसिंग ऑफ द, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द डिफरेंट टर्म्स एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल की स्लीपर किसको बोलते हैं, बैलेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, व्हाट आर द रोल्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स एक्चुअली। टॉपिक हियर फ्रॉम यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 15+ क्वेश्चंस। यहाँ पे सर देखिए क्वेश्चन जो कि आ सकता है मेनली, that is from slab surely question will come, and from pre-stressed concrete surely question will come sir। slab और इससे PSC से जरूर से देख लेना। परमेबिलिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मैंने बोल दिया आपको। परमेबिलिटी, सीपेज एंड योर कैपेबिलिटी जरूर देख लेना। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू नो, ऑलमोस्ट 16+ इज द वेटेज एक्चुअली। 15 to 16+ आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंपल स्टेज जो मोर सर्कल वाला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन कर लेना। टॉर्क जो क्वेश्चन है, टॉर्क एंड शाफ्ट्स, वेरी फेलियर देख लेना एक बार। एंड डिफ्लेक्शंस में कौन से बीम में किस तरीके का लोड में किस तरीके का डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्सेट्रा बेस्ड क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। कभी स्प्रिंग वगैरह भी डाल देते हैं, ये ट्रेंड है अभी नया। एंड मोस्टली द क्वेश्चंस, देखो फ्लूइड मेकेनिक्स तो बहुत ज्यादा फास्ट चैप्टर है, बट 2 things I would like to say over here, 2 to 3 things। फर्स्टली इज द हेड लॉस इन पाइप्स। ओके, इससे थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाला है, मतलब क्वेश्चंस आने वाला है। हेड लॉस इन पाइप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। पंप एंड टरबाइन जरूर अच्छे से पढ़ लेना। एंड सर दोनों से ही क्वेश्चन है, ओपन चैनल फो में द दोनों से ही, पंप से भी टरबाइन से बेसिक कांसेप्ट और हेड लॉस इन पाइप से। हाइड्रोलॉजी ना ज्यादा वेटेज नहीं हाइड्रोलॉजी का, बट स्टिल आई वुड से एटलीस्ट गो फॉर द 6 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। 6 ही आया था शायद, 5 या 6 ही आया था। The most interesting part is this, you know, about this video if I talk about, this is the least viewed video in my channel perhaps। बोलते ना भगवान सबको वो हेल्प वगैरह नहीं करते शायद, पता नहीं, शायद ये वीडियो का नोटिफिकेशन कम लोगों को पहुंचा, पता नहीं क्यों। दिस इज यू नो ओवर द डेज आई थिंक द लीस्ट व्यूड वीडियो इन माई चैनल, इट गॉट ओनली 152 व्यूज। आपको बता रहा हूँ, only 3 comments this video had, 3 comments only। चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जो, ठीक है। तो चलो, दैट वाज माय प्रेडिक्शन एंड दैट वाज माय ओवरव्यू ऑफ द पेपर 2 ESE प्रीलिम्स 2021। मैं थोड़ा लेट से वीडियो पोस्ट किया बिकॉज आई वाज वेरी बिजी सॉल्विंग द पेपर होल नाइट। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और एक अपडेट बस देना था कि बार्क जो एग्जाम है उसको लेकर मेरा एक सीरीज चालू हो रहा है ग्रेड अप ऐप पे। आज से चालू हो गया ऑलरेडी, आज सुबह 10 बजे से। आज एक डेमो क्विज था बार्क में किस तरीके किस लेवल का क्वेश्चन आता है उसके बेसिस में, एंड ऑल्सो अबाउट द सिलेबस एंड स्ट्रैटेजीज बेसिकली। तो आप देख लेना। और कल से एवरी डे एट 10 AM बार्क क्विज इज गोइंग टू बी देयर। इट्स नॉट लाइक दैट कि बार्क मतलब सिर्फ बार्क के ही लोग आएंगे। जो गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली दे मस्ट कम एंड जॉइन दैट पर्टिकुलर सीरीज। इट्स गोइंग टू बी अ पोल बेस्ड इंटरेक्टिव सेशन, एवरी डे गोइंग टू बी लाइव एट 10 AM। तो ऐप पे पड़ा हुआ है लिंक्स, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी। ऑल द लिंक्स विल बी शेयर्ड देयर फॉर द फ्री क्लासेस। ओके, बाय, थैंक यू, दिस इज अनिरुद्ध साइनिंग ऑफ। टेक केयर, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक धुआंधार अगले वीडियो के। से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो टू गेट डेली अपडेट्स अबाउट ऑल द एग्जामिनेशंस एंड ऑल द रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स।